कठुआ में भूकंप जैसी आपदा से बचाव की जानकारी देने के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें जिला प्रशासन और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के सहयोग से 13वीं बटालियन के जवानों ने बचाव कार्य का प्रदर्शन किया। उपायुक्त राहुल यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ 13 बटालियन के सहायक कमांडेंट KH रंजीत सिंह और DYSP SDRF रमनीश शर्मा मौजूद रहे। ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल बेस पर ले जाया जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एनडीआरएफ की तरफ से एक मॉक ड्रिल कम डेमोन्स्ट्रेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया और जिसमें एक लाइव सिचुएशन यहाँ पर एक जो है मॉक सिचुएशन बनाकर अर्थक्वेक से किस तरह से क्या हमारी एनडीआरएफ की कैपेबिलिटी है उसकी तरह से हमें क्या क्या हमने प्रिकॉशन रखने चाहिए वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिसमें यहाँ के हमारे जो सिविल डिफेंस के वार्डन्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हमारे दूसरे ऑफिसर्स ने और उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे थे डिग्री कॉलेज के उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। उनको भी एनडीआरएफ की कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ क्या क्या हमने प्रिकॉशन रखनी चाहिए वो पता चला। इसके पहले हमारी टेबल टॉप एक्सरसाइज भी हुई थी जिसमें जो ऑफिसर्स हैं उनको भी सेंसिटाइज़ किया गया था कि क्या क्या हमने सावधानियां बरतनी चाहिए अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो। और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में भी इस टाइप के डेमोन्स्ट्रेशन होते रहेंगे सो दैट हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग है वो लगातार होती है। कि हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी रहते हैं और हमारे सिविल डिफेंस के वार्डन्स भी रहते हैं, तो उसमें हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर है कि हमारे वॉलंटियर्स के ऊपर वार्डन्स होते हैं और वार्डन्स के ऊपर हमारा जो है कंट्रोलर सिविल डिफेंस, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस और कंट्रोलर सिविल डिफेंस रहते हैं। सो ये रेगुलर ट्रेनिंग्स हमारी डिफरेंट लेवल पर होती रहती हैं, बट उसके साथ साथ जो हमारी जो एनहेंस कैपेसिटी है उनको भी लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है और वो भी जो है आने वाले टाइम में उसकी भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। SDRF J&K और NDRF की टीमों का एक जॉइंट यहाँ पे मॉक ड्रिल आप कहिए ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जो कि अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड के ऊपर थी। आप जैसा जानते हैं कि हमारा एरिया जो है J&K अर्थक्वेक प्रोन है और छोटे मोटे अर्थक्वेक तो आते भी रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से अभी तक कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं होगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि कल को भगवान ना करे कि कोई ऐसा अर्थक्वेक आए और ऐसी सूरत में हम अपने लोगों की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। NDRF और SDRF की टीम जो है, जो कि इस काम के लिए वेल ट्रेंड है, वो कैसे काम करेगी ऐसी सिचुएशन में, तो इस सूरत में कैसे काम करना है। इसीलिए ये आज हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें दिखाया गया है कि अर्थक्वेक जब आ जाता है तो हमें कैसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे अभी बताया गया था इसमें कि सबसे पहली तो यही बात है कि अगर अर्थक्वेक आता है, किसी बिल्डिंग में कोई लोग फंसे हैं, सबसे पहले उनकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगर उसके आसपास कहीं ओपन जगह है तो वो आप वहाँ पे जाएं। अगर वहाँ पे वो नहीं पहुँच सकते हैं तो कम से कम अपने अगर कमरे में ही हैं तो कॉलम बीम स्ट्रक्चर है दीवार के साथ जहाँ पे पिलर है वहाँ पे जाके उसको अपनी प्रोटेक्शन करें, जब तक कि ना अर्थक्वेक के झटके कम हो जाएं और रेस्क्यू टीम पहुँच जाए, जैसा अभी देख रहे थे हम लोग।